नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान और पुष्कर से खबर आ रही है, जहां आपको बता दें तीर्थ नगरी पुष्कर में भादवा माह के सप्तमी और अष्टमी की रत्नागिरी पहाड़ी पर विराजमान सुहागनी दात्री माता सावित्री का 2 दिवसीय मेला धूमधाम से आयोजित किया गया। नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा के निर्देशन में पानी और सफाई व्यवस्था सुदृढ़ रही है। वहीं बता दें पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से मुस्तैद रहा है। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मियों के बीच श्रद्धालुओं को जन सैलाब उमड़ा है। वहीं पुजारी कन्हैया लाल पराशर और कमल किशोर ने बताया है कि परंपरा अनुसार सप्तमी की रात्रि को माता सावित्री का भव्य जागरण हुआ और अष्टमी को विशाल मेला भरा है। बता दें किशनगढ़ जयपुर से आए श्रद्धालुओं ने कहा है कि माता सावित्री का आशीर्वाद विवाहिता महिलाओं के सौभाग्य की रक्षा करता है। धार्मिक आस्था, भक्ति और उल्लास से शराबोर इस मेले में पुष्कर की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट। हाँ जी, माता जी का जागरण हुआ है, मेले का आयोजन है। क्या कुछ प्रकार क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है? हर वर्ष की भांति ये पुष्कर में सावित्री माता का मेला लगता है। जो सुहागन माता बहनें होती है अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहाग पूजा करती है। और ये पुष्कर में ब्रह्मा की पति सावित्री माता का मंदिर है। इसी मंदिर की महत्वता भगवान जी, माता जी का मेला है, क्या कुछ विशेष महत्व है? थोड़ी सी जानकारी बताएं। सावित्री माता जी का वार्षिक जागरण मेला होता है। ये सप्तमी को जागरण और अष्टमी को मेला। इस दिन माता जी सुहाग दात्री है, तो इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं माता जी की पूजा अर्चना के लिए और सुहाग राशि के लिए आती है। सभी अपने मनोकामना लेके आती है, माता जी की मनोकामना पूर्ण करती है। क्या कारण है इसी माह के अंदर ही मेला बढ़ा जाता है और अधिकांश जो है महिलाएं यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचती हैं? ये मेला तो साल में एक ही बार बढ़ता है, बाकी जो पर्व होते हैं उत्सव सभी माता जी के धूमधाम से मनाए। मेरा नाम सोना राठौर है, हम किशनगढ़ से हैं। हम सावित्री माता के हमेशा से आ रहे हैं, 7 साल से आ रहे हैं। पैदल आते हैं, हम यहाँ दर्शन करते हैं और हम मनोकामना मांगते हैं, वो पूरी होती है। तो पीढ़ियाँ चढ़कर आज आप आए हैं? पीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं। क्या कुछ मनोकामना बस घर परिवार की, बाल बच्चों की पूरी करते हैं। कितने वर्षों से आ रहे हैं? 7 साल से आ रहे हैं। बीच में 2 साल लॉकडाउन में नहीं आए, तो अकेला हैं फैमिली के साथ? फैमिली के साथ भी आ जाते हैं, कभी अकेले भी आ जाते हैं। और अगली खबर देख रहे हैं बसवा से, जहां को बता दें बसवा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत श्री कल्याण जी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ राधाष्टमी महोत्सव मनाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकाल श्री जी के पंचामृत स्नान से हुई है। इसके बाद फूल बंगला, झांकी और दोपहर में कलाकारों द्वारा सत्संग और राधा नाम जप का आयोजन हुआ है। श्रद्धालुओं को खीर की प्रसादी भी वितरित की गई है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बसवा से एक बार फिर से खबर आ रही है बुलेटिन में, जहां बताते बसवा उपखंड के गुलाना से जयपुरा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग जो है उस पर गहरे गड्ढों और जलभराव से लोगों ने जनजीवन उनका अस्त व्यस्त हो गया। बता दें आपको स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और आमजन को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्राम जयपुरा, महादेवपुरा, गिरधरपुरा, पाडला, साथ ही रामचंद्रपुरा, बनापुरा और लिलोज को जोड़ने वाला ये मार्ग आवागमन की मुख्य लाइफलाइन है। बता दें लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से सड़क में दलदल जो है वो तब्दील हो गए। बता दें स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पानी की निकासी बंद होने से सड़क पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं और आए दिन छोटे मोटे हादसे भी होते रहते हैं। वहीं अगर बात करें तो कीकर बोली के पेड़ों और सक्रिय रास्तों के कारण समस्या और भी गंभीर हो गई है। बसवा से गुमान मीरा की रिपोर्ट। खानपुर से खबर देख रहे हैं। खानपुर उपखंड क्षेत्र के बरबैली निवासी कमांडो शहीद राजेंद्र प्रसाद गुर्जर के 30वें शहादत दिवस पर रविवार को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की गई है। ये कार्यक्रम खानपुर कस्बे के अटरू चौराहे स्थित शहीद स्मारक पर हुआ है। इस मौके पर झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें उन्होंने बताया है कि राजेंद्र प्रसाद गुर्जर पंजाब के मुख्यमंत्री की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे और बम ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि क्षेत्रवासियों की मांग पर खानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदलकर शहीद राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखे जाने के संबंध में ज्ञापन राष्ट्रपति तक भेजा जाएगा। कार्यक्रम में तहसीलदार हेमराज कपूर ने भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया और शहीदों को नमन किया है। खानपुर से विनायक पंकज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर आ रही जहां राजगढ़ कस्बे के पुराने बस स्टैंड परिसर में एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ नगर पालिका की सरकारी भूमि का अवैध
भूमि का अवैध बेचना करने और रास्ता खोलने का आरोप है। बता दें आपको बेचान किया गया है भूमि का। साथ ही मामला जो है पुराने बस स्टैंड पर नगर पालिका की भूमि से सटी एक कृषि भूमि स्थित का बताया जा रहा है। आरोप है कि इस कृषि भूमि का रास्ता देने के लिए नगर पालिका की चारदीवारी को तोड़कर सरकारी भूमि से अवैध रास्ता खोला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई बिना अनुमति और पारदर्शिता की गई है। जब इस मामले पर नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुआरिया से सवाल किया गया तो उन्होंने बंद कैमरे पर कहा, हमारे द्वारा भूमि का कोई बेचान नहीं किया गया है, केवल आने जाने का रास्ता दिया गया है। लेकिन जैसे ही ये सवाल कैमरे के सामने पूछा गया तो अध्यक्ष ने रिपोर्टर से अभद्रता की और चैनल का माइक झटक दिया। इतना ही नहीं, आपको बता दें दोबारा सवाल पूछे जाने पर भी पार्षदों और अन्य लोगों के साथ बाइक पर बैठकर मौके से तेजी से निकल गए। इस पूरे घटनाक्रम ने नगर पालिका राजगढ़ की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बता दें आपको स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पालिका के जिम्मेदार लोग माल कमाओ अभियान के तहत सरकारी जमीनों का मनमाना उपयोग कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता मनाराम मीणा ने भी मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की स्पेशल रिपोर्ट। आ रहे हैं जिनमें माल कमाने की सूचनाएं आ रही है। अभी तो 3 दिन पहले ही बस स्टैंड पर एक नगर पालिका की सरकारी भूमि किसी को बेचान कर दी गई है बिना किसी निविदा सूचना के, बिना किसी टेंडर के। क्या कहेंगे आप? कल मैंने सोशल मीडिया पे ये जानकारी मिली थी, उसके बाद मैंने पोस्ट भी की है और हमारे कलेक्टर साहिबा से और एसडीएम साहिबा दोनों से मैंने आग्रह किया है कि इसकी जांच कराएं। गलत है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करें। अभी एक प्रकरण और सामने आया है। राजगढ़ सब्जी मंडी के ऊपर एक ज़मीन थी जिसका केस नगर पालिका जीत गई है और उसको बेचान भी कर दिया गया है, तो इसकी भी क्या आप जाँच करवाएंगे? नगर पालिका मेरी जानकारी है। हाँ, सब्जी मंडी के ऊपर एक नगर पालिका का कोई मामला चल रहा था, उसमें वो विजयी हो गई है, केस जीत गई और उस जमीन को बेच भी दिया गया है, बेचान भी हो गया उसका दोनों। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मेरी जानकारी मिली है, निश्चित रूप से जानकारी कराते हैं, आज ही जानकारी कराते हैं, क्योंकि नगर पालिका की जो संपत्ति है उनको सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। और राजगढ़ शहर में आने वाले समय में हमारा मन है कि ये नगर परिषद बने, फिर सरकारी संस्थानों की संख्या बढ़ेगी। सेक्टर डेवलप करने के लिए भी हमको सार्वजनिक ज़मीनों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर नगर पालिका की कोई भी ज़मीन या कोई संपत्ति खुर्द-बुर्द की जाएगी तो हम नगर पालिका बोर्ड हो चाहे नगर पालिका के अधिकारी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अगली खबर सोजत से देख रहे हैं, जहां आपको बता दें चंदावल नगर स्थित श्रीनाथ निरंजन निरंतर चिंतन कुटीर रामपुरा मार्ग पर रविवार को स्वामी वासुदेव सेवा न्यास और ग्रामवासियों के सहयोग से वासुदेव उत्सव की 14वीं पुण्यतिथि धूमधाम एवं श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ भजन संध्या से हुआ है। इसमें भजन सम्राट महेश चौहान और अमृत मारवाड़ी ने भक्ति रस से शराबोर प्रस्तुतियां दी। देर रात तक चली संगीतमयी भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमते हुए नजर आए हैं। अगले दिन महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से आए श्रद्धालुओं सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। बता दें इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से पधारे संत महात्माओं का स्वागत सत्कार भी किया गया है। साधु संतों ने संत वासुदेव जी के जीवन आदर्शों और समाज सेवा को स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कानपुर से खबर देख रहे हैं। कानपुर विधायक सुरेश गुर्जर ने रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्हें कई खामियां देखने को मिली हैं, जिसमें विधायक ने सबसे पहले भर्ती मरीजों के बेड और बेड शीट न होने और वार्ड में फैली गंदगी को लेकर नाराजगी जताई है तथा अस्पताल इंचार्ज धीरेन्द्र मिश्रा को तलब किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अस्पताल की सफाई व्यवस्था केवल लीपापोती दिखाए तक सीमित है। निरीक्षण के दौरान ये मामला भी सामने आया है कि ड्यूटी पर कार्यरत एक नर्सिंग ऑफिसर भर्ती मरीजों से पैसे ले रहा था। इस पर विधायक गुर्जर ने दूरभाष पर सीएमएचओ से दोषी कार्मिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कानपुर से विनायक पंकज की रिपोर्ट। सोजत से खबर देख रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों में हुई लगातार बारिश से सोजत क्षेत्र का गजनाई बांध पूरी तेजी से ओवरफ्लो हो रहा है। बता दें बांध से निकलने वाले पानी की आवक बढ़ने से सुखड़ी नदी में भी उफान आ गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों में नहीं उतरने की सख्त हिदायत दी है। वहीं सुरक्षा कारणों से सोजत रोड बगड़ी मार्ग पर स्थित 32 पुलिया पर पानी का तेज बहाव होने से पुलिस ने एहतियातन मार्ग को पूरी तरीके से बंद करवा दिया है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बारात से खबर देख रहे हैं। बारात जिले में नाहरगढ़ डोल मेला भूमि विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। बता दें आपको ग्रामीण ने चेतावनी दी है कि जब तक डोल मेला भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाता तब तक इस बार भी देव विमान मेला स्थल पर ही
रोककर रखे जाएंगे। बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि गत वर्ष भी 2 दिन तक देव्यमान रोककर प्रदर्शन किया गया था। उस समय तत्कालीन उपखंड अधिकारी मनमोहन शर्मा ने कस्बे के मुख्य रास्तों से अतिक्रमण हटवाया था, लेकिन मेला भूमि पर अतिक्रमण आज भी जस का तस है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हनुमानगढ़ से खबर। हनुमानगढ़ टाउन के पास रामसरा नारायण पंचायत की थोड़ी गंगानी गांव में रविवार सुबह ग्रामीणों ने दूषित पानी की आपूर्ति और वाटर वर्क्स की बदहाल स्थिति को लेकर मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ ये विरोध करीब 2.5 घंटे तक चला। ग्रामीणों ने पीएचईडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उनका आरोप था कि गांव के वाटर बॉक्स से गंदा और दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। हाल में ही वाटर बॉक्स में एक मरी हुई गाय मिलने से हालत गंभीर हो गए है। बता दें, जिससे लोगों में गुस्सा और आक्रोश भड़क उठा है। 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपने के बाद विभाग ने समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म किया। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि हरदीप सिंह रोडिकपुरा, भारतीय किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष काका सिंह रोडिकपुरा, साथी मनीष मक्कासर सहित कई लोग मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से लखविंदर की रिपोर्ट। भीनमाल से खबर देख रहे हैं। भीनमाल स्थित बाबा रामदेव कैंटीन और श्री राम रसोड़ा 10 बार रोड का भव्य समापन धार्मिक उल्लास और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। वहीं बता दें आपको, राम रसोड़ा ग्रुप के सदस्यों ने बाबा रामदेव जी की भव्य आरती उतारी है, जिसके बाद विशाल महाप्रसादी का आयोजन भी हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर बाबा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। समापन रात्रि को आयोजित भक्ति संध्या में जोधपुर की सुप्रसिद्ध गायिका खुशबू कुंबट ने बाबा के भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। आकर्षण झांकियां जो थी, वो झांकियों ने कार्यक्रम की शोभा और बढ़ाई। भीनमाल से दाऊद खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बूंदी से खबर, जहां बूंदी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 संजय कॉलोनी में पानी और कीचड़ की गंभीर समस्या बनी हुई है। कॉलोनी वासी पिछले 20 से 25 वर्षों से यहां रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पट्टे जारी नहीं किए गए। लोगों का कहना है कि ना तो सड़क है, ना पानी की स्थायी व्यवस्था है। खराब पड़े बोरिंग की मरम्मत भी नहीं हुई है। मजबूरन दूर से पानी लाना पड़ रहा है। बता दें, कच्ची गलियों से बच्चों का निकलना भी मुश्किल हो गया। कॉलोनी वासियों ने कई बार नगर परिषद को शिकायत दी है, मगर कोई समाधान नहीं हुआ है। अब चेतावनी दी है कि अगर समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो वो आगामी नगर परिषद चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। बूंदी से पुरुषोत्तम की विशेष रिपोर्ट। पहले तो मेरा नाम पतड़ा भाई। कहाँ रहते हो? ये कौन सा वार्ड है? संजय कॉलोनी गेट नंबर 10 1 वार्ड 1 नंबर वार्ड। क्या समस्या है आपके? हमारे तो समस्या है, गरीब आदमी है, कालबेलिया की बस्ती, कम से कम 10-12 मकान है यहाँ पर। तो टाइपरिया पूरा के ऐसे ही ऐसी टाइपरिया में गीला हो रहा, मेरा पुड़ चल रहा है पानी के। देख लो आप, पाचे भर के देखो, पानी के दिया आपके पगा में सब मरने। तो रोड है, न कोई मकान है, न कोई कई है। मैं ऐसी स्थिति से रह रही है साहब। बिजली वगैरह की? बिजली तो मेरे 6-7-8 महीना हो गया अभी आई है। पहले में अंधारा में रहते थे। बिजली में भी बिल बहुत आता है। बिजली में बिल आते तो आते हुए नीमड़ी के टकरिया, हमारे तो मीटर भी नीमड़ी के टकरिया, मकान ही नहीं कहाँ लगावे वे नीमड़ी के टकर। कितने सालों से यहाँ रह रहे हो आप? 40 साल हो गया साहब मेरे को रहता है। जगह का पट्टा दे दिया आपको? कहीं भी कौन है, हमारा पट्टा हटा कहीं भी कौन है, यही रह रही है, यही रह रही है। और मेरे बीपीएल में नाम है। 25 साल से तो बीपीएल में ज्यादा, बीपीएल में ज्यादा 35 साल हो गया। 5 साल तक तो यूँ रिया था, 33 साल तो हमारे बीपीएल में आया ना। और अगली खबर टॉक से देख रहे जी। आपको बता दें, जयपुर में 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय किसान महापंचायत की ओर से किसानों की हुकार रैली आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर टोंक जिले में किसानों का गांव-गांव बैठक आयोजन किया जा रहा है। किसान महापंचायत लोकसभा प्रभारी भरतराज, जिला अध्यक्ष गोपीलाल डोडवाड़ी ने ग्राम पंचायत नवाबपुरा और तालपुरा के किसानों के साथ बैठक आयोजित की है। किसान नेता गोपीलाल जाट ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून बनाने एवं खेती के लिए सिंचाई का पानी भी संपूर्ण मांग को लेकर जयपुर कूच किया जाएगा। टोंक से ब्रजेश परिडवाल की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गोपीलाल जी, आज कटी को 2 रोजे आज पालड़ा पंचायत नवाबपुरा को 2 रोजे और नवाबपुरा और तालीपुरा दोनों गांवों को 2 रोजे। यहाँ किसान महापंचायत की टीम तैयार गठित की गई है और यह दोनों गांवों में से एक बस तैयार ही है। प्रत्येक पंचायत टोंक जिला से एक बस तैयार है रही है और किसान महापंचायत की टीम गांव-गांव में गठित है, गांव-गांव का दौरा कर रही है, किसानों को जागरूक कर रही है और प्रत्येक पंचायत से एक बस तैयार है रही है। और 6 अक्टूबर को किसान महापंचायत की तैयारी के लिए 6 अक्टूबर को जयपुर के लिए बस रवाना हो रही है।
जय जवान जय किसान, गोपीलाल जाट, किसान महापंचायत जिलाध्यक्ष। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र में पार्वती बांध से लगातार 7वीं बार पानी छोड़ा गया है। करौली इलाके में देर रात हुई बारिश से बांध में तेजी से पानी की आवक बनी हुई है। इसी कारण 4 गेट 2-2 फीट खोलकर करीब 4,493 क्यूसेक के पानी निकाला गया है। आपको बता दें, सिंचाई विभाग ने पार्वती नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें, एएन पपेंद्र मीणा के अनुसार बांध की भराव क्षमता जो है 223.41 मीटर है, जबकि जलस्तर जो है 230.25 मीटर तक पहुंच चुका है। जिला कलेक्टर और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह निकासी की जा रही है। गौरतलब है कि इस मानसून सीजन में पार्वती बांध के गेट 7वीं बार खोले गए हैं। एसडीएम भगवत शरण त्यागी, साथ ही तहसीलदार मुकेश मीणा और राजस्व विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को सतर्क कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर रहने की भी अपील कर रहे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर से अगली खबर। धौलपुर जिले के मनिया थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पहले मामले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कस्बा मनिया से 2 बाइक चोर पकड़े हैं। आरोपी कृष्ण कुमार और कृष्णा और पिंटू से चोरी की बाइक भी बरामद की गई। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया है कि एएसआई मोहनलाल मीणा के नेतृत्व में दूसरे मामले में बरेठा मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने अवैध चंबल रेता से भरा एक ट्रक पकड़ लिया है। वो ट्रक ड्राइवर हरवीर सिंह और हेल्पर रामकेश मौके पर गिरफ्तार भी किए गए। बता दें आपको, मामले की जांच लगातार जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। पोखरण से खबर, जहां ऑल इंडिया आतंकवादी निरोधक मोर्चा यानी AIATF के राष्ट्रीय अध्यक्ष MS बिट्टा ने रविवार को रूणीचा धाम रामदेवरा का दौरा किया है। उन्होंने लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर दर्शन कर प्रदेश और प्रदेश की अमन चैन की खुशहाली की कामना की है। रामदेवरा प्रवास के दौरान MS बिट्टा ने नेत्र महाकुंभ स्थल का भी जायजा लिया है और सक्षम संस्था की ओर से आयोजित इस महाकुंभ की जमकर सराहना भी की है। मीडिया से बातचीत में MS बिट्टा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की खास रिपोर्ट। भारत माता की सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारे जवान सुरक्षित रहें। हमारा देश जिस तरीके से पिछले समय में 7-8 साल में आतंकवाद से मुक्त नरेंद्र मोदी जी ने किया है, सबने मिलके किया है। आज पूरे विश्व के अंदर जिस तरीके से आज भारत का नाम ऊंचा हुआ है, वो और आगे बढ़े और हमारे राष्ट्र में बुरी नज़र देखने वाला कोई भी हो, हम सब एक होकर उसका मुकाबला कर सकें। नेत्र महाकुंभ में पहुंचे हैं, रूणीचा धाम रामदेवरा की नगरी इस बार ऐतिहासिक नजारी है। देखो ये सबसे बड़ी बात है कि ये महाकुंभ में भी लगा, ये यहाँ भी लगा। इनका मकसद कोई कुर्सी छता नहीं है, पर ये हमें देखना होगा ये संगठन के पीछे कौन है, इस संगठन के संचालक कौन है, इन संगठन की अच्छी सोच देने वाले कौन हैं। तो उसके पीछे RSS है, जिन्होंने ऐसे संगठन को तैयार करके देखा कि इस मेले के अंदर, महाकुंभ के अंदर या कोई भी धर्म स्थान हो, वहाँ पे लोग आएंगे, गरीब लोग होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, बुजुर्ग माएँ होंगी, उनका इलाज कैसे होगा, वो बड़े शहर में नहीं जा सकते। तो आप देखें कि एक कैंप ऐसा बना के कि हॉस्पिटल में ऐसी सफाई नहीं होती जितनी यहाँ ये सफाई है, और कैंप के अंदर किस तरीके से बुजुर्गों को देख रहा हूँ, इससे पवित्र काम मानवता को कोई और नहीं हो सकता। मैं मुबारक। अभी क्या खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।